गवर्नमेंट ने एग्जाम को मजाक बना के रख दिया है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो रहा जो सही सिस्टमैटिक ढंग से हो। या तो उसके पेपर में गड़बड़ी आ जाती है, या पेपर आउट हो जाता है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, मतलब अननेसेसरी चीजें हो रही है गवर्नमेंट के हर कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम में। आज हम चाहे जनरल कॉम्पिटिशन की बात करें, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, या मेडिकल जॉब वैकेंसीज को लेकर बात करें, हर एग्जाम में यही हो रहा है। और यही सेम चीज हमको देखने को मिली हमारे एम्स सीआरई एग्जामिनेशन के अंदर भी। बहुत सारे पहले शिफ्ट में लगा, हाँ शायद पहली इसमें जो 26 को एग्जाम हुआ उसमें हुआ होगा, 27 में भी सेम चीज रिपीट, 28 में भी सेम चीज रिपीट। अगर गवर्नमेंट को एग्जाम कराना ही नहीं है या कराना नहीं आता तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, और या फिर एग्जाम कराओ ही मत कि हमसे नहीं हो पाएगा। बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आप 3-3 हजार रुपए फीस ली जा रही है, और फिर भी अगर एग्जाम ढंग से नहीं कराया जा रहा तो इसमें गलती किसकी? बेचारे उन स्टूडेंट के जिनके कंधों पे अपने परिवार का बोझ है, उन स्टूडेंट के जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आखिर वो क्यों भुगत रहे हैं? एम्स सीआरई के अंदर बहुत सारे बच्चों के जो मन में एक चीज थी, मेरे साथियों ने मेरे से साथ शेयर किया कि हमारे पेपर में ये था, हमारे पेपर में ये चीज आई थी। क्यों, किस लिए आ रही है सारी चीजें? अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कुछ गिने चुने 4-5 सवाल। पहली चीज, एम्स के एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो अलग अलग कैसे आ रहा है? आपने पेपर पैटर्न को डिसाइड किया था कि आपके मेन डोमेन से 75 क्वेश्चन, और आपके जो एडिशनल, मैं बात करूं जीके, इंग्लिश, एप्टीट्यूड जो आपने लिया, वहां से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहां था वो 75-25 का जो रेशियो था क्वेश्चन में, देखने को मिला ही नहीं। सेकंड जो चीज थी वो ये कि मेन डोमेन के सब्जेक्ट, जो नर्सिंग वालों के लिए नर्सिंग, स्टेनो वालों के लिए स्टेनो, जो मेन डोमेन के जो सब्जेक्ट्स थे वहां पे क्वेश्चंस कहां हैं? आपने क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने देखा होगा बहुत सारी ढेरों रील से ढेरों एडुकेटर्स इन पे बात कर रहे हैं कि 65 क्वेश्चन, 75 में से 65 क्वेश्चन आपके एचआईवी और टीवी पे आ रहे हैं। आपने सिर्फ ऊपर की एक पोस्ट देख ली एचआईवी इंस्ट्रक्टर को लेके, और वहां पे बस उसी से पेपर बना दिया, और वही पेपर सब में सर्कुलेट हो गया। अगर आप केपेबल नहीं है हर एक अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन के अंदर अलग अलग पेपर कंडक्ट करवाने के लिए, तो मत करवाइए ना, मना कर दीजिए। कहां जरूरत है इस चीज की? आपके इस एक मिस्टेक की वजह से हजारों ऐसे लाखों साथियों हैं जिनको भुगतना पड़ रहा है, उनको स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है एक एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम है? एक एग्जाम जो गवर्नमेंट करवाती है वो हजारों स्टूडेंट की एक उम्मीद की किरण है कि इस बार मैं अपना सपना साकार कर लूंगा, मैं उन जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगा, सक्षम बन पाऊंगा, और आप उनसे रुपए ऐंठने के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहे हो। दूसरी बात करूं मैं आंसर की, कहां पर है ये 65 सवाल? किस हिसाब से आप दे रहे हैं? आपके माना कि मैंने 75 यानी डोमेन सब्जेक्ट में से क्वेश्चन है, तो क्या पूरे डोमेन में सिर्फ ये 2 ही टॉपिक है? क्या ये 2 ही टॉपिक है एग्जाम में? सबका पेपर एक क्यों दिया फिर? अगर अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं, तो सबका पेपर एक जैसा क्यों आ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा गवर्नमेंट से, एम्स ऑथराइज बॉडी से, कि आप में इतनी डिसेबिलिटीज हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक स्टूडेंट को जो आपके पास जॉब करने के लिए आएगा, उसको आप सक्षम बनाने, सक्षम वो है या नहीं उसके लिए आप एग्जाम करा रहे हो? आप खुद तो सक्षम हो ही नहीं एग्जाम कंडक्ट करवाने के अंदर। सबसे बड़ी चीज यही है। मैं जितने भी तमाम एडुकेटर्स हैं उनको भी यही बोलूंगा कि आई थिंक हमें हमारे साथियों के साथ में स्टेप उठाना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव डालना चाहिए, चाहे वो हम हमारे ट्विटर हैंडल से करें, हम वर्बली जाके बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। और सिर्फ आज एक सेगमेंट में नहीं, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, हर सेगमेंट में ये चीजें हो रही है, कहीं छोटी कहीं बड़ी, बट हो जरूर रही है, और ये गलत है। ये सारे सवालों के जवाब आप कैसे दे पाओगे अगर आप एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के अंदर आपका नाम गिना जाता है, वहां पे भी यही गलतियां करना कोई औचित्य की बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से इन गलतियों को सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी आप इन स्टेप्स को उठाइए, क्योंकि एग्जाम एम्स करा रहा है। आपके एग्जामिनेशन पेपर बाहर नहीं आते, आपके रिजल्ट्स आप शो नहीं करते, आप पेपर्स में से क्वेश्चंस हटा दोगे, बोनस दे दिया, लेकिन गलतियां जो की वो कौन सी गलतियां क्यों की, उनके जवाब कौन देगा? बाहर आके फ्रंट फुट पे आके कौन जवाब देगा उन चीज़ों के? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथियों आपको झेलने को मिली थी। बहुत सारे मेरे पास ऐसे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, मैंने फेस टू फेस जाके उनसे बात की तो उन्होंने भी यही चीज़ें मुझे बताई। तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है
गवर्नमेंट को उसे अडॉप्ट करना होगा, अदरवाइज चीज़ें लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। और मेरे हिसाब से इसका जो भी रिजोल्यूशन निकल सकता है आप रिजोल्यूशन निकालिए, क्योंकि 3,000 रुपये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। आज एक स्टूडेंट उस फीस को इकट्ठा करके उसके लिए मेहनत करता है, आपका एग्जाम देता है, इस उम्मीद में नहीं कि बस एक एग्जाम है, इस उम्मीद में कि एक आशा की किरण है, एक जिम्मेदारी का बोझ है उस पर। तो इस चीज़ का गलत फायदा ना उठाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी मेरे साथियों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे हम किसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हों या हम हमारे एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हों। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ, आपसे भी कहूँगा, ये जो लाइफ की जर्नी है, अप एंड डाउन्स होते हैं नो डाउट, बट किसी एक अप एंड डाउन्स को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने देना कि आगे आने वाले अप एंड डाउन्स तक हम पहुंच ही नहीं पाए, हम फाइट करना बंद कर दें। होपफुली जो हो पाएगा हम लोगों से हम करेंगे। और जहां तक मुझे पता है कि नॉन नेगोशिएबल चीज़ है ये, क्योंकि चेंजेस मुझे पता है नहीं होना है। कोई और ऑर्गेनाइजेशन होती तो शायद हम संभव कर पाते, बट देखते हैं क्या हो पाता है, क्योंकि गलतियां एम्स से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती थी जो उन्होंने की है। बाकी अगर कोई फर्दर अपडेट आता है एम्स सीआरई के एग्जाम पे कि दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा या क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे उस सारे चीज़ों को लेके हम कनेक्ट रहेंगे लगातार एक दूसरे के साथ में। जो भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। बाकी आप अपने रिव्यू मेरे को जरूर दीजिएगा कि क्या ये सारी बातें आप लोगों के साथ हुई हैं और क्या कदम हमें उठाने चाहिए। आप लोगों के सजेशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए भी, और इस पूरी एक मेडिकल एडुकेटेड टीम के साथ में, एक कम्युनिटी के साथ में, क्योंकि हमें मिल के एक साथ आना पड़ेगा अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कोई एम्स का अपडेट आता है मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ में।